स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये आपकी करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिकी क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आप सभी को दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है। ये आपकी क्लास 2 का वीडियो आप सभी के सामने है। इससे पहले क्लास 1 तक का वीडियो हमने आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मूव करेंगे, इससे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, अगर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर यहाँ पर ज़रूर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपने सेशन की ओर मूव करेंगे, जिसमें आप सभी को रोज़ की तरह यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और उसका आंसर साथ ही साथ बताया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लिखा हुआ है यहाँ पर 21 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने बरसात अभियान शुरू किया है। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है मध्य प्रदेश। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुख्य रूप से आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एससी यहाँ पर पीईटी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश है। तो यह क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में इसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो किस राज्य ने यहाँ पर बरसात अभियान शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 22 दिसंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 6। तो आपको बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इसका सही आंसर। तो 4 खेलों को यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 22 दिसंबर 2020 को भारतीय बॉक्सरों ने कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें, तो कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भारतीय बॉक्सरों द्वारा 3 पदक यहाँ पर जीते गए हैं, जो कि गोल्ड मेडल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 23 दिसंबर 2020 को कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बन गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस जो है 23वां सदस्य बन गया है। किसका, तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 22 दिसंबर 2020 को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लुइस हैमिल्टन, बजरंग पुनिया, इला बेलिन, वालारिवन और जूलियन गैफर्ड। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर जीता है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 23 दिसंबर 2020 को जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 23 दिसंबर 2020 को यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें भारत की तेंदुओं की स्थिति 2018 की जो रिपोर्ट है, वहाँ से यहाँ पर भारत की तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60% और 40%, 70% और 50%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60% यहाँ पर वृद्धि हुई है। किसमें, तो तेंदुए की आबादी में, यहाँ पर 2018 रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है 23 दिसंबर 2010 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। जैसे इससे पहले हमने आपको क्या बताया था यहाँ पर, तो इससे पहले हमने क्या बताया था यहाँ पर टायर पार्क के बारे में आपको बताया था। किसके बारे में यहाँ पर, तो टायर पार्क के बारे में बताया था। कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पे था, तो ये आपका था यहाँ पर वेस्ट बंगाल में था। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपका पहला टायर पार्क यहाँ पर खोला गया है। और यहाँ पर लेदर पार्क की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। इससे पहले आपका पहला क्वेश्चन आया था, जो कि था किस राज्य सरकार ने यहाँ पर बरसात अभियान शुरू किया है।
तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत का पहला लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है या किया जाएगा, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। जितने भी करंट अफेयर आपको उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं ये आप सभी के लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को देखते हुए, क्योंकि आप यूपी SSC का पेपर देने जा रहे हैं। तो आप सभी से मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर बनने वाले हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, विश्व पर्वत दिवस, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय किसान दिवस यहाँ पर मनाया गया है 23 दिसंबर 2020 को। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। दिवस मुख्य रूप से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये साथ ही साथ आप सभी का जीएस का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद करना है। तो 23 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय किसान दिवस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 30 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण करने कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसने क्या किया है, तो जबरन धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 23 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो आपका सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसको आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस हैमिल्टन, नाओमी ओसाका और रोजर फेडरर। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका क्या है, यहाँ पर फुटबॉलर हैं। इन्हें गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 24 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड दिया गया है। तो एक एक शब्द को यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जिससे आप सभी के दिमाग में ये चीज़ें बैठती चली जाएं। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो एक बार फिर से देखते हैं। 24 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। रोजर फेडरर, विराट कोहली, सानिया मिर्जा और लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो रोजर फेडरर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें फैंस फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 26 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है, तो क्या बनाई है यहाँ पर, तो अमेरिका ने क्या बनाया है यहाँ पर, जो स्पेस फोर्स बनाई है अमेरिका ने, उसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा। तो अमेरिका ने एक यहाँ पर स्पेस फोर्स बनाई है, तो पूछा गया है उनके सदस्यों को क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है गार्डियंस, दूसरा ऑप्शन है रेड इंडियन, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो गार्जियंस कहा जाएगा। तो यहाँ पर अमेरिका द्वारा स्पेस फोर्स बनाई है, उनके सदस्यों को गार्जियंस कहा जाएगा। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 25 दिसंबर 2020 को किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है पाताल लोक, दूसरा ऑप्शन है पंचायत, तीसरा ऑप्शन है बेताल। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा पाताल लोक। तो पाताल लोक वेब सीरीज को यहाँ पर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मिला है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 26 दिसंबर 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला यहाँ पर छठा राज्य भारत का कौन सा बन गया है। तो इस चीज़ को आपको बताना है कौन सा यहाँ पर छठा राज्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गुजरात। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सफलतापूर्वक पूरा करने वाला छठा राज्य बन गया है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 26 दिसंबर 2020 को धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने धर्म परिवर्तन के खिलाफ मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो इस राज्य ने यहाँ पर ये काम किया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को यहाँ पर मंजूरी दी है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस पूर्वोत्तर राज्य में
थुबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। आप सभी के सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मणिपुर, कर्नाटक, असम और उड़ीसा आपके चार ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो मणिपुर में क्या किया है? अमित शाह ने थुबुल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आपके पेपर पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 27 दिसंबर 2020 को किस संस्थान ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स लॉन्च किया है? आपके सामने चार ऑप्शन है। नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है पेट्रोलियम मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है फिक्की और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है, नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने क्या किया है यहाँ पर? तो क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स को यहाँ पर शुरू किया है, लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर है 27 दिसंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के पहले लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। गुजरात, कर्नाटक, बेंगलोर और हरियाणा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात में भारत की पहली यहाँ पर लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है? तो लिथियम रिफाइनरी की बात की जा रही है। किस राज्य में यहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में स्थापित की जाएगी। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। राज्य सरकार की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है कर्नाटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि कर्नाटक राज्य ने किसानों के लिए यहाँ पर फ्रूट्स पोर्टल का यहाँ पर अनावरण किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 27 दिसंबर 2020 को किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है? तो तेलंगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 28 दिसंबर 2020 को किस देश की सवाई किसान रेल यहाँ पर इन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो इस चीज़ यहाँ पर चार ऑप्शन है, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है क्या क्या है यहाँ पर। तो पूछा क्या है 28 दिसंबर 2020 को किस देश की सवाई किसान रेल किन दो स्थानों के बीच यहाँ पर चलाई गई है? तो यहाँ पर देश की यहाँ पर बात किया जा रहा है, यहाँ पर किस नहीं होगा, इस चीज़ को आपको हटा लेना है। तो यहाँ पर भारत की बात की जा रही है। जब पूछा गया है 28 दिसंबर 2020 को यहाँ पर देश की यहाँ पर सवाई किसान रेल किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पर संगोला और शालीमार, अंगोला और युगांडा, पराग्वे और इंडोनेशिया और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो संगोला यहाँ पर और शालीमार इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर ये आपका अगर संगोला देखते हैं हम यहाँ पर, तो संगोला आपका कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका संगोला स्थित हो जाएगा महाराष्ट्र में। और यहाँ पर हम शालीमार की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो संगोला आपका महाराष्ट्र में है और शालीमार वेस्ट बंगाल में है। तो इन दो स्थानों के बीच में किसान रेल, देश की सवाई किसान रेल यहाँ पर चलाई गई है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है? 28 दिसंबर 2020 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 2030 तक, दूसरा ऑप्शन है 2025 तक, तीसरा ऑप्शन है 2027 तक, चौथा ऑप्शन है 2028 तक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 2030 तक भारत यहाँ पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 29 दिसंबर 2020 को किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अमेरिका ने कब की है? 2026 तक, रूस 2025 तक, यूएई 2024 तक और भारत 2027 तक। तो आपको बताना है कि किस देश ने यहाँ पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की यहाँ पर चंद्रमा पर योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिका ने इसकी योजना बनाई है। कब तक? तो 2026 तक। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है
लिखा गया है 29 दिसंबर 2020 तक यहाँ 20 को किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफ़र के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है तो छत्तीसगढ़ है, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा बिहार ने यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफ़र के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 29 दिसंबर 2020 को जम्मू कश्मीर की यहाँ पर बात की जा रही जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बन गई हैं। पहला ऑप्शन है पूजा देवी, दूसरा ऑप्शन है बबीता फोगाट, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी यादव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा देवी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस यहाँ पर पहली महिला यात्री बस चालक बन गई हैं। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम आया है, तो इस चीज़ को आपको याद करते जाना है। जितने भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर आपको बताए जा रहे हैं आपके लिए मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो इस चीज़ को आपको याद करते जाना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में कौन कौन सा करंट अफेयर आप सभी के सामने आया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 31 दिसंबर 2020 को किस फुटबॉलर को दशक की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाओमी ओसाका, जेम्स गिल और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 31 दिसंबर 2020 को भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। केरल की आर्या राजेंद्रन, मध्य प्रदेश की पूजा यादव, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर लक्ष्मी सीमांत और चौथा ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की हीरा देवी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल की आर्या राजेंद्रन को यहाँ पर ये मिला है। क्या मिला है यहाँ पर, तो इन्हें ख्याति प्राप्त हुई है भारत की सबसे युवा मेयर बनने की। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। केरल की आर्या राजेंद्रन को यहाँ पर प्राप्त हुआ है गौरव भारत की पहली युवा मेयर बनने का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 31 दिसंबर 2020 को भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात की जाएगी कहाँ पर उत्तराखंड के, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हल्द्वानी में, कहाँ पर हल्द्वानी में यहाँ पर उत्तराखंड के ये पॉलिनेटर पार्क यहाँ पर बना है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। दूथुरई और विजयनगर, अल्लामलाई और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दूथुरई यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आप सभी के सामने है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 31 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के किस आदिवासी शहर ने मिनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। काबुल, जौहर, जुआर और अहमदपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौहर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के यहाँ पर ये आदिवासी शहर है, इसने मिनी महाबलेश्वर का टैग यहाँ पर अर्जित किया है। किसने, तो जौहर, यहाँ पर जौहर शहर ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 31 दिसंबर 2020 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार किसने जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस हैमिल्टन, नाओमी ओसाका और नैन्सी पेलोसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर फुटबॉलर आपके कौन से हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर इसके फिर से सही आंसर हो जाएंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ पर 3-4 बार यहाँ पर नाम आ चुका है इनका रोनाल्डो का, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है किस किस क्वेश्चन में इसका नाम आया है इनका। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि इसका करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपसे खेल से जुड़े हुए प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसे याद कर लेना है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बीके यादव, अक्षत यादव, डीके यादव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आपको पता होगा यहाँ पर बीके यादव यहाँ पर आपके रेल मंत्री थे, रेल अध्यक्ष थे यहाँ पर। तो ये क्या थे? ये तो रेलवे के यहाँ पर अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर इन्हें ही प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो बीके यादव यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 दिसंबर 2020 को भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लेह में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में और नागालैंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लेह जो कि लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी है लेह। तो यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र यहाँ पर उद्घाटित किया गया है, जिसका उद्घाटन यहाँ पर लेह में किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 1 जनवरी का यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर है। यहाँ पर आप देख ले सकते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी तो 1 दिसंबर तक के आपके करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं पहले। तो 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है छठा, दूसरा ऑप्शन है पांचवा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा, चौथा ऑप्शन है तीसरा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा छठवां। तो छठवां यहाँ पर यूके की संस्था जो है वो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठवां उसने बताया है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये चीज़ें यहाँ पर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में चीज़ें बदलती रहती हैं और ये चीज़ों का यहाँ पर आप सभी के सामने हमेशा जिक्र होता रहता है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। आप सभी के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर ये करंट अफेयर आप सभी के सामने लाया गया है, जिसमें आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पर बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये दिसंबर यहाँ पर 2020 से आपकी यहाँ पर जुलाई 2021 तक के यहाँ पर करंट अफेयर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पर क्विक रिवीजन क्लास करवाई जा रही है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आप सभी को लास्ट 8 मंथ के यहाँ पर करंट अफेयर करवाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। जोंग सांशान चीन के हैं, और यहाँ पर जेब बेजोस, अक्षय कुमार, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा जोंग सांशान। यहाँ पर जो चीन के हैं व्यक्ति, इन्हें क्या किया गया है? तो सबसे अमीर व्यक्ति यहाँ पर बन गए हैं, या पीछे छोड़ दिया है इन्होंने मुकेश अंबानी को। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपके सामने है मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? 63वां स्थापना दिवस की बात की जा रही है। किसने मनाया है? DRDO, इसरो, यूनिसेफ और यहाँ पर RBI। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? तो 1 जनवरी 2021 को। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 दिसंबर को किसने मनाया है। तो यहाँ पर अगर 1 दिसंबर की बात की जाएगी तो किसने मनाया है? तो यहाँ पर BSF हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो BSF ने कब मनाया है? तो 1 दिसंबर को यहाँ पर मनाया है। और अपना कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो यहाँ पर ये इसने अपना 54th यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अगर BSF की बात करेगा तो 54th हो जाएगा। अगर DRDO की बात करता है कि 63वां स्थापना दिवस किसने मनाया है, तो DRDO ने यहाँ पर मनाया है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने क्या किया है? तो यहाँ पर निर्णय लिया है कोविड
योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दिसंबर 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने कर लिया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अनअकैडमी, बायजूस, ग्रेडअप, इनमें से यहाँ पर कोई नहीं। तो इस सामने 4 ऑप्शन थे, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो अनअकैडमी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री यहाँ पर हैकेथन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, धर्मेंद्र प्रधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसके सही आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल अग्री हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रांड मास्टर यहाँ पर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लियोन मेंडोका, सुजीत शर्मा, के वीरमणि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो लियोन मेंडोका को ये यहाँ पर ख्याति प्राप्त हुई है भारत के यहाँ पर 67वें ग्रांड मास्टर बनने की। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है 2 जनवरी 2021 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य कौन बन गया है? यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मेघालय और मणिपुर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा राज्य यहाँ पर सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का 6ठा राज्य बना है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सुजीत, हमें लगता है ये क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर के वीरमणि, इसका सुजीत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर निगरानी पोत है, ये पहला वाला ऑप्शन हमें लगता है दे दिया गया है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर हटा देना है। तो BK यादव और यहाँ पर ये हटा दिया गया है। यहाँ पर निगरानी पोत की बात की जाएगी तो सुजीत इसका नाम है, जो कि यहाँ पर तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो ये निगरानी पोत है यहाँ पर, जिसे यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर सुजीत इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 जनवरी 2021 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड से किसने सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुइस हैमिल्टन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक तौर पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। म्यांमार, युगांडा, रूस और बेल्जियम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसने क्या किया है यहाँ पर? तो इसकी यहाँ की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है यहाँ पर 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुँच गया है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड। बात किसकी की जा रही है यहाँ पर? क्रिकेट की जा रही है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च यहाँ पर नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन, सुजीत, यहाँ पर सुजीत यहाँ पर, और इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्लेयर पोलास्क। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर फुटबॉलर हो जाएंगे। ये आपके यहाँ पर ये मर्सिडीज ड्राइवर है जो कि रेसिंग में है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वारा इन्हें क्या किया गया है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और फ्रांस। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है ब्रिटेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ब्रिटेन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा।
जिस देश के साथ यहाँ पर पाकिस्तान के साथ भारत ने क्या किया है, तो परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र और हरियाणा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा मेघालय, जिसने क्या किया है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर इस राज्य में बनाया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फूले, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो सावित्री यहाँ पर बाई फूले इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनकी 3 जनवरी 2021 को जयंती मनाई गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, उड़ीसा, मेघालय, मद्रास और दिल्ली। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है, उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 जनवरी 2021 को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इससे पहले हमने यहाँ पर जीएस की जो क्लास ली है, यहाँ पर जीएस की आपकी 10 क्लास ली गई हैं, जिसमें रोज़ आपको 30 क्वेश्चन कराए जाते थे। तो यहाँ पर उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया था, तो विश्व ब्रेल दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता दिया है। 4 जनवरी 2021 को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग यहाँ पर बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन से स्थान पर है। जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जेफ बेजोस इसका सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार चौथा वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा और मिजोरम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश में अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। तो तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और अमेरिका। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है, ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने तूफान बेला के कारण अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 31 दिसंबर 2020 को किस फूल की नई प्रजाति पोर्ट लुका लाल जी खोजी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सनरोज, रेड रोज, मैरीगोल्ड और चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही आंसर सनरोज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको ये आपका सनरोज इसका सही आंसर हो जाएगा। इस फूल ने क्या है, एक नई प्रजाति पोर्ट लुका लाल जी खोजी गई है इस फूल की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 जनवरी 2021 को यहाँ पर अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर लिखा गया है। तो 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किसे बनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राकेश अस्थाना, SS देसवाल, गौतम चौहान और एडमिरल करमबीर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो गौतम चौहान हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे बनाया गया है। BK चौहान, करण बाजवा, आशीष पेठे और चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या है आप सभी का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे, तो आपका सही आंसर यहाँ पर BK यादव हैं, करण बाजवा हैं, आशीष यहाँ पर पेठे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करण बाजवा इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें क्या किया गया है, तो यहाँ पर एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख यहाँ पर बनाया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है 8 जनवरी 2021 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
न्यूजीलैंड, अमेरिका, स्लोवाकिया और स्पेन। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लोवाकिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपकी टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ डगमारा वास्कोवा इनका नाम है। इन्हें 12 साल के लिए इस खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्लोवाकिया देश की खिलाड़ी हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रेड बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा रेल मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? कमला हैरिस, मैरिक गारलैंड, नैन्सी पेलोसी और यहाँ पर प्रमिला जयपाल। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो इसको बताना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसे यहाँ पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैरिक गारलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की सूची में, वार्षिक सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस, कल्याण कृष्णमूर्ति। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जेफ बेजोस यहाँ पर इसके सही आंसर हो जाएंगे, जिन्हें यहाँ पर द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में 1.34 करोड़ यहाँ पर NRI हैं? 210, 100, 120 और 130। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 210 देश यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर 1.34 करोड़ यहाँ पर NRI हैं। ये रिपोर्ट आपकी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई है 10 जनवरी 2021 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गोवा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा यहाँ पर 37 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। 30, 29, 32 और 35। ये सभी आप सभी की आयु दी गई है। यहाँ पर इतना 37 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 30 वर्ष, 29 वर्ष, 32 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो यहाँ पर 37 वर्ष से घटाकर यहाँ पर 32 वर्ष कर दिया गया है। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा यहाँ पर घटा दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा 11 जनवरी 2021 को नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक पहल किसने शुरू की है? ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ओम बिरला इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कुफरी, इंदौर, मसूरी, भुवनेश्वर। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कुफरी इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर इंडोर स्की पार्क यहाँ पर भारत का पहला पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा क्या है 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले आपका टायर पार्क आया था, यहाँ पर टायर पार्क आया था। इससे पहले यहाँ पर आपका ये वाला पार्क आया था, क्या है यहाँ पर? तो इंडोर स्की पार्क आया था जो कि कुफरी में। यहाँ पर आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है फायर पार्क। तो यहाँ पर टायर वाला आपका क्या हो जाएगा? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फायर पार्क आया है, क्या आया है यहाँ पर? तो फायर पार्क आया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखा गया है 12 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। असम, मणिपुर, तमिलनाडु और कर्नाटक। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका सही आंसर आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। ये भारत ने अपने पहले लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो कर्नाटक में। इससे पहले आप सभी के सामने यहाँ पर क्वेश्चन आया था।
और वो क्वेश्चन क्या था, तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की यहाँ पर पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी। अगर यहाँ पर बात की जाएगा लिथियम, यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर पूछा जाता है आपके पेपर में, बताइए लिथियम रिफाइनरी, यहाँ पर लिथियम रिफाइनरी की यहाँ पर बात की जाएगी तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो इस सही आंसर आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, गुजरात यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल का प्रमुख किसे बनाया गया है। राकेश अस्थाना, एस देसवाल, गौतम चौहान और एडमिरल करमबीर सिंह। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो गौतम चौहान हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है, ये सभी क्वेश्चन हमें लगता है आपके फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आइए एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, जिससे आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चनों को करने में आसानी होगी, आपके दिमाग में आसानी से बैठता चला जाएगा। तो 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। बीके चौहान, करण बाजवा, आशीष पेठे और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करण बाजवा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 8 जनवरी 2021 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कुआ को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हमने इसका सही आंसर क्या बताया था आपको, तो स्लोवाकिया यहाँ पर ये देश के खिलाड़ी हैं जिन्हें यहाँ पर 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 जनवरी 2021 को यहाँ पर किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर रेल मंत्रालय, आपको हमने पहले भी बता दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेल मंत्रालय हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 9 जनवरी 2021 को यहाँ पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो मेरिक गारलैंड इसका सही आंसर था, आपको यहाँ पर हमने बता दिया था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा सबसे बड़े अंगदान की वार्षिक सूची में कौन सी स्थान पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेफ बेजोस हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या बताया था हमने, तो 210 यहाँ पर NRI यहाँ पर रिपोर्ट आई है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय द्वारा 1.34 करोड़ 210 देशों में NRI हैं। यहाँ पर कौन सी नदी थी। 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंधु नदी हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के रिपीट होते चल रहे हैं। अगर आपने हमारी वीडियो पहले देखी होगी ध्यान से, तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी के दिमाग पर बैठ गए होंगे, दोबारा क्वेश्चन आप सभी के सामने लाए गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा क्या है 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना यहाँ पर का शुभारंभ कहाँ किया गया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने गोवा है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर उम्र सीमा यहाँ पर क्या घटाकर कर दी गई थी 37 वर्ष से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 32 वर्ष कर दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक पहल की शुरुआत किसने की, तो ओम बिरला ने की थी। 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुफरी में। आपका यहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत का पहला फायर पार्क। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 12 जनवरी 2021 को 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 12 जनवरी 2021 को भारत के पहले लिथियम भंडार की यहाँ पर बात की गई थी। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका ये नया क्वेश्चन आया है। 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मनीष कुमार, RS शर्मा और नितिन गडकरी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो RS शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 12 जनवरी 2021 को यहाँ पर KBIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, DV सदानंद गौड़ा, रमेश पोखरियाल निशंक और नितिन गडकरी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो नितिन गडकरी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने KBIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं।
तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री, और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 13 जनवरी 2021 को हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट पे कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 12, 9, 11 और 8। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और यहाँ पर तमिलनाडु। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर एस जयशंकर और अमित शाह। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो डॉक्टर अजय कुमार द्वारा भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 14 जनवरी 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं यहाँ पर। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और महाराष्ट्र। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? 4 जनवरी यहाँ पर 14 जनवरी 2021 की बात की जा रही है, जिसमें यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वसंत दादा नगरी यहाँ पर सहकारी बैंक का लाइसेंस यहाँ पर रद्द कर दिया है। किस राज्य में है इसकी बात की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 12 जनवरी 2021 को किस एम्स ने यहाँ पर लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर एम्स दिल्ली, एम्स लखनऊ, एम्स भुवनेश्वर और एम्स यहाँ पर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो एम्स भुवनेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 14 जनवरी 2021 को किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ यहाँ पर स्थापित किया गया है? तीर्थ यात्रा शुरू की है। बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। इस राज्य ने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है? तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन बना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य यहाँ पर बन गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 14 जनवरी 2021 को चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? मेरी गारलैंड, क्लेयर पोलास्क, सामंथा पवार और यहाँ पर नैन्सी पेलोसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सामंथा यहाँ पर पवार को यहाँ पर यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख नामित किया है। इससे पहले मेरी गारलैंड के बारे में हमने आपको बताया था। इन्हें क्या बनाया है? तो अटॉर्नी जनरल यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाएगी तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरी गारलैंड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात की जाती है यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो सामंथा पावर को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्लेयर पोलास्क, स्मृति मंधाना, एनडी जेसी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो क्लेयर पोलास्क इसका सही आंसर हो जाएगा, जो पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है यहाँ पर 14 जनवरी 2021 को जारी यहाँ पर ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे स्थान पर यहाँ पर ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है यहाँ पर 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा यहाँ पर चित्रकला की खोज कहाँ की गई? इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस और भारत। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी शिक्षकों के लिए यहाँ पर टेजॉल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया है? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी के लिए यहाँ पर 106 क्वेश्चन आप सभी के सामने थे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी हुए हैं, जो यहाँ पर गलती से आप सभी के सामने पड़ गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपके सामने दोबारा पड़ गए हैं, ये चीज़ें आप सभी की रिपीट हो गई हैं।
तो कुछ गलत ही हुआ है, लेकिन आप सभी के लिए अच्छा ही हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसे आप सभी को क्या करना है, तो एक बार फिर से इसे लाइक और शेयर कर देना है। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सभी को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें। लाल बटन यहाँ पर आप सभी को दिख रही होगी, तो आप सभी को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार फिर से आप सभी को इसे लाइक और शेयर करते रहना है। अगले पार्ट में आप सभी को यहाँ पर पार्ट 3 में आपको नेक्स्ट यहाँ पर करंट अफेयर बताए जाएंगे जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए तीसरा वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पर कल आने वाला है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। जितने भी करंट अफेयर आज बताए गए हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपके दोबारा रिपीट हुए थे, तो उन्हें छोड़कर अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग आप सभी के लिए यहाँ पर 90 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। 90 से 95 क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर करंट अफेयर के आज हम सामने लेकर आए थे। तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो यहाँ पर मिलाकर लगभग आप सभी के यहाँ पर 190 से यहाँ पर 180 क्वेश्चन हो गए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ यहाँ पर जनवरी की करंट अफेयर यहाँ पर बची हुई हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने लाया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, यहाँ पर आपका पेपर होने से पहले आप सभी के लिए 16 से 17 वीडियो यहाँ पर लाए जाएंगे जो आपके यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो पूरा आपका यहाँ पर करंट अफेयर का यहाँ पर वीडियो है जो आप सभी के सामने लाया जाएगा और आप सभी का यहाँ पर पूरा करंट अफेयर यहाँ पर रिवाइज करवा दिया जाएगा, जिससे आप सभी का क्वेश्चन एक भी यहाँ पर गलत ना होने पाए। तो इस चीज़ को आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं आपको भी उतनी मेहनत यहाँ पर अपने लिए करना होगा। आपको करना क्या होगा यहाँ पर, तो पूरा वीडियो देखना है जिससे आप सभी का एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत ना हो। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, मिलेंगे आपको हम कल के वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।